आज के बाद तुमसे रिश्ता रखना और मुलाकात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ज़ैनब प्लीज। गुड बाय। Durdum, duraklara döndüm, sustum, susanlara sövdüm, dövdüm, ben gölgemi dövdüm. Size anlatacak hikayem çok, seni bekleyecek mecalim. ज़ैनब तुम। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे बात करनी थी मुझे। तो अगर फ्री हो तो क्या हम बाहर चल सकते हैं? घर पर कोई नहीं है, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। कोई इशू तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आ जाओ। सुनो ज़ैनब, आई एम रियली वेरी सॉरी। किस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं आप मिस्टर उमर? सुबह सवेरे जो हमारे साथ हुआ उस पर, या फिर ये बात छुपाने के लिए कि तुम शादीशुदा हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्या मतलब नहीं छुपाया? अगर तुम्हारी बीवी ना आती तो मुझे कुछ पता ना चलता। ज़ैनब, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं 3 साल से तलाक की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। उमर, तुम्हारे लिए खत्म हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारी बीवी के लिए खत्म नहीं हुआ। वो तुम्हारा पीछा करती है, तुम पर नजर रखती है और मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी रखती है। मेरी बात गौर से सुनो ज़ैनब, तुम किसी और के किए गए इल्जाम मुझे दे रही हो और मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहरा रही हो। उमर, वो कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। तो मुझे बता दो कि मैं किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं? लैला मेरी बीवी नहीं है। हम 3 साल से अलग रह रहे हैं, तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा है। मैं सिर्फ उसकी जरूरियात पूरी करता हूँ। कितने बरसों से मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता ज़ैनब। उमर देखो, तलाक का केस चलना और बाकायदा तलाक हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। देखो उमर, अगर तुम शुरू में मुझे ये सब बता देते तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं बनाती। I mean, तुमने मुझसे छुपाया। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। ओके उमर, मान लिया, लेकिन तुमने मुझे ना बताकर सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों बातें मेरे लिए एक जैसी है। प्लीज ऐसा मत सोचो ज़ैनब, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत ये है कि मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाने वाली औरत हूँ, जो मेरे लिए पेनफुल है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को एक ही लम्हे में गंवा दिया, और वो सिर्फ इस वजह से जो मुझे मालूम ही नहीं। आई एम रियली सॉरी ज़ैनब, लेकिन यकीन करो मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस किस्म का शख्स हूँ? तुम मुझे धोखेबाज समझती हो? मुझे नहीं मालूम उमर, पता नहीं मैं तुम्हें जानती भी हूँ या नहीं। ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ज़ैनब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, काश शुरू में ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता, उस दिन जब हम बच्चों से मिलने जा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताता, ये कि मेरी शादी महज एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, शायद यही बात तुम्हें शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना छोटा और गिरा हुआ महसूस किया है। प्लीज मुझे सब कुछ ठीक करने का मौका दो। जो कुछ हुआ मेरी वजह से मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू सो मच उमर। एटलीस्ट यहाँ तुमने कुछ नहीं छुटलाया। मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हूँ, क्योंकि आपने सारा सच मेरे सामने रख दिया। क्या बात है मिस्टर उमर? मेरे पास जुटलाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं तो सिर्फ तलाक लेने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा केस अब भी अदालत में चल रहा है। बेस्ट विशेस फॉर योर केस मिस्टर उमर, लेकिन आज के बाद तुमसे रिश्ता रखना और मुलाकात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ज़ैनब प्लीज, प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी मत करो, सोचने के बाद कोई फैसला करना।
सोचने की जरूरत नहीं। जितना सोचूंगी खुद पर ही मुझे गुस्सा आएगा। गुड बाय। Takvimden çıktıysak en dipten gel artık her kimsen. Seni bekleyecek mecalim yok. Durdum duraklara döndüm, sustum susanlara sövdüm, dövdüm ben gölgemi dövdüm. Size anlatacak hikayem çok. Seni bekleyecek mecalim yok. Ama ben o gözlerindeki yaştım. Toprağa düştüm, çiçek açtım. Kopardılar yine kollarına kaçtım. Bırakma ben o tepeleri aştım. Ama ben o gözlerindeki yaştım. Toprağa düştüm, çiçek açtım. Kopardılar yine kollarına kaçtım. Bırakma ben o tepeleri aştım. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा। लैला से कैसे कर सकती है? हाँ यार, क्या बताऊं, लैला तो कल जैसे पागल ही हो गई थी। वाकई जान, जो कुछ हुआ तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम भी हैरान रह जाते, तुम्हें भी यकीन नहीं आता। अजीब बर्ताव था उसका। लगता है इसीलिए फातिमा की कॉल आई मुझे। जैनब को भी ऐसे ही पता चला। उमर, वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वाकई बहुत बुरा हुआ। इस उम्र तक पहुंचकर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा मैं। अच्छा, वैसे जैनब ने क्या कहा? मतलब मैं जानना तो नहीं चाहता, पर उसने जो भी कहा जान सही कहा। बहुत सख्त बातें की उसने। वो तो इतने गुस्से में थी कि मेरा चेहरा भी दोबारा नहीं देखना चाहती। अब मैं क्या कहूँ? अगर कहो तो मैं बात कर लूं। हाँ, कोशिश करके सूरत हाल को कंट्रोल में लाऊंगा। तुम कम से कम मुझे डॉक्यूमेंट्स ही दिखा दो ताकि मैं कुछ तो कर सकूं। छोड़ो जान, कुछ नहीं होने वाला। कैसे नहीं? तकदीर पर छोड़ दोगे सब कुछ? जान, मैं अब कुछ भी कर लूं, जैनब मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। उसे लगता है कि मैंने उससे अपनी शादी छुपाई है, उसे धोखा दिया है, उससे झूठ बोला है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि जिस दिन मैं लैला से अलग हुआ उस दिन मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। किसी को समझा नहीं पाया। औरतें ऐसे नहीं सोचती। इसीलिए अभी जाकर उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अभी उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि मैं अभी उसे जो भी कहूंगा उसे गुस्सा ही आएगा मेरी बातों पर। और अगर तुमने उसे खो दिया तो? शायद खो ही चुका हूं मैं उसे।